हेलो साथियों, नमस्कार। मैं राहुल एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस छोटे से प्लेटफॉर्म समर्पण क्लासेस पर। आप सभी अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा सेशन लेके आया हूं। इसमें आप सभी रेडियो ऑपरेटर वाले बच्चों को, यूपीएसआई की जो तैयारी इस समय कर रहे हैं उनको, और यूपी कांस्टेबल वाले बच्चों को, सभी को मदद मिलेगी। आप पूछते रहते हैं ज़्यादातर अक्सर कि सर यूपी रेडियो ऑपरेटर का या यूपीएसआई का या यूपी पुलिस कांस्टेबल का सर मेडिकल कैसा होता है, इसमें क्या क्या चेक करते हैं, हमारी आँख का जो चश्मा है इतना है उतना है। तो मैं सारी चीज़ें आज आपको क्रमबद्ध तरीके से चीज़ें खोलकर डिटेल्स में बताऊँगा कि मेडिकल में होता क्या है और चीज़ें कैसे कैसे चलती हैं, कितने डॉक्टर होते हैं और वो सब क्या क्या चेक करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं कि जैसे ही हमारा जिस दिन मेडिकल होता है तो मेडिकल वाले दिन हम जाते हैं, पॉइंट पर पहुंचते हैं जो हमें टाइमिंग मिला होता है। उसके बावजूद प्रक्रिया चालू होती है कि हमें अंदर बुलाने की। सबसे पहला जो काउंटर होता है वो हमारा हाइट और चेस्ट वाला होता है। यहाँ हमारी हाइट और चेस्ट नपती है, क्योंकि ये हमारी फ़िज़िकल के टाइम भी नपती है, मेडिकल के टाइम भी नपती है, हाइट और चेस्ट। और हमारी ट्रेनिंग पर जब हम आ जाते हैं तो ट्रेनिंग सेंटर पे भी हमारी माप तोल लगातार कंटिन्यू होती रहती है हर महीने। ठीक है, तो कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिनकी हाइट बिल्कुल एग्जैक्ट 168 है और वो इस डाउट में रहते हैं कि सर हमें पिछली कई भर्तियों में कई जगह हम 160 होने के बावजूद और वहाँ भी 168 नाम मांगी गई थी, लेकिन हमें फिर भी निकाल दिया और हमारी 1 सेंटीमीटर या पॉइंट में इतने सेंटीमीटर हमारी कम बैठी थी। तो यहाँ मैं आपको एक बात बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यहाँ यूपी पुलिस में ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर है एग्जैक्ट, ठीक है, तो आपने किसी अच्छे एक्सपर्ट से नब्बाई है जो हाइट वाइट की जानकारी रखता हो, या आपकी कहीं मापी गई हो 168 अच्छे, तो ये मैं आपको बिल्कुल कंफर्म कर दूं कि आपकी जो हाइट है यहाँ भी 168 सेंटीमीटर ही पूरी होगी। एक भी सेंटीमीटर आपकी कम नहीं होगी, पॉइंट में भी कम नहीं होगी। क्योंकि मैं ऐसे मेरे साथ में कई मित्र हैं, मेरे साथ में ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिनकी पहले 168 सेंटीमीटर हाइट रही है एग्जैक्ट। उन्होंने बिल्कुल कहा कि हमारी 168 सेंटीमीटर एग्जैक्ट थी, वहाँ नापी थी, लेकिन यहाँ भी 168 सेंटीमीटर हमारी मापी है। तो यहाँ आप हाइट और चेस्ट को लेकर बिल्कुल भी टेंशन ना लें, क्योंकि चेस्ट तो लगभग सभी की हो जाती है। यूपी पुलिस में एक तो मांगते ही कम है और वैसे भी नॉर्मल मापी जाती है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि ज़्यादा टफ। तो आप बिल्कुल एकदम क्लियर रहें। तो हाइट चेस्ट आपकी हो जाने के बाद फिर आपको नेक्स्ट काउंटर पर भेज दिया जाता है। वो काउंटर, ये जो क्रम है ये आगे पीछे हो जाता है हर डिस्ट्रिक्ट में। ऐसी बात नहीं है कि मतलब ये बिल्कुल जो मैं क्रम बता रहा हूँ यही क्रम आपको मिलेगा, लेकिन अक्सर ऐसा रहता है, ठीक है, कि फिर उसके बाद आपको भेज दिया जाता है ईएनटी का जो डॉक्टर होता है। ईएनटी का मतलब है ईयर, नोज़ और थ्रोट, गला, कान, नाक और गला। ये डॉक्टर हमारे कान चेक करेगा, गला चेक करेगा और नाक चेक करेगा। जैसे सबसे पहले कान चेक करेगा, जैसे तो आपके कान के पास पहले कान के अंदर टॉर्च लगाएगा लेज़र सा, उससे पूरी कान के अंदर तक देखेगा, पर्दे वर्दे को कोई छेद वगैरह तो नहीं है। उसके बाद कहीं टॉर्च लगा के ही छोड़ देते हैं और कहीं एक आता है जैसे चिमटा सा टाइप का होता है, उसे ऐसे मारते हैं टेबल में और आप पीछे ऐसे रखते हैं, ऐसे ले जाते हैं, ऐसे ले जाते हैं, तो चारों तरफ उसे घुमाते हैं और आपसे पूछते हैं कि आवाज़ किधर से आ रही है, तो उसे भी करवा के देख लेते हैं। फिर कान चेक करने के बाद वो आपके मुँह को खुलवाएगा, ओपन करवाएगा। ओपन करवाने के बाद फिर वो आपके उसी के साथ साथ जब आपका गला चेक करेगा तो आपके दांतों को भी वो एक नज़र में देख लेगा। गले में वो टॉन्सिल वगैरह चेक करता है, तो और दांतों में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपके 1-2 दांत कम भी हैं, दाढ़ भी नहीं है या फिर ख़राब भी हो रही है तो उसकी टेंशन ना लें। दांतों का इसमें कोई ऐसा इश्यू नहीं है कि मतलब आपको बाहर निकाल देगा। ठीक, फिर आपके ईएनटी के बाद जब आपका ईएनटी डॉक्टर आपको फिट करके आगे बढ़ा देगा आपकी फ़ाइल, तो फिर आप जाओगे नेक्स्ट आँखों वाले डॉक्टर पर। ठीक है, क्रम को बिल्कुल ये ना सोचें कि क्रम यही रहेगा, क्रम आगे पीछे हो सकता है। फिर आँखों वाला डॉक्टर आपकी 2 चीज़ चेक करेगा। पहले नंबर पर आपका डिस्टेंस पर एक बोर्ड जो रखा रहता है उसे पढ़वाएगा,
उसमें कहीं इंग्लिश में लिखा रहता है, कहीं हिंदी में। वो आपको 15 से 20 फीट की दूरी पर उसे रख देगा, वहाँ से आपसे कहेगा कि पहली लाइन पढ़ो, दूसरी पढ़ो, नीचे से पढ़ो, ऊपर से पढ़ो, कहीं कहीं डंडी सी से बताते ये क्या है। तो नॉर्मल होता है, वैसे ही वहीं से बैठा बैठा कहेगा ऊपर की पढ़ो, नीचे की पढ़ो, तो वो होती है। और दूसरी बात ये है कि यूपी पुलिस के अंदर जो आँखों का मेजरमेंट है वो कम है, लेकिन है बगैर चश्मे के। यदि आपकी आँखों का 6/9 है दोनों आँखों का, तो आपका यूपी पुलिस के अंदर मान्य है। और यदि एक आँख का 6/6 है और एक आँख का 6/12 है, तो वो भी मान्य है। और आँखों वाला आपसे फिर एक चीज़ और पढ़वाएगा, वो होती है कलर ब्लाइंड की बुक। ठीक है, वो पढ़ता जाएगा, उसमें पूछेगा क्या नंबर लिखा है, और फिर पढ़वाने के बाद 2-4-6 प्लेट पढ़वाते हैं, ज़्यादा नहीं पढ़वाते, आप बताते चले जाओगे, तो फिर वो आँखों वाला आपकी फ़ाइल को फिर आगे बढ़ा दे। फिर आपकी फ़ाइल पहुँचती है ऑर्थो वाले डॉक्टर के पास। ऑर्थो वाला जो डॉक्टर है वो चेक करेगा आपका हाथ पे। सबसे पहले हाथों को बाहर फैलवाएगा, उंगलियों को चेक करेगा, हाथों को चेक करेगा, हाथों के बैंड वगैरह जो हैं ये इधर से कोहनियों को चेक करेगा। हाथ चेक करने के बाद जब हाथ प्रॉपर तरीके से सभी चेक कर लेगा, उंगली कटी तो नहीं है, फिर उसके बाद पैरों को चेक करेगा। पैरों में फ्लैट फिट चेक करेगा, फ्लैट फिट तो नहीं है, पैरों की कोई उंगली नहीं कटी है, कहेगा आपसे मतलब ऐसे घूम जाओ, ऐसे घूम जाओ। फिर आपसे पीछे से आपकी जो वेरिकोज वेंस होती हैं उन्हें चेक करेगा, नौकनी चेक करेगा। तो वो ऑर्थो वाला डॉक्टर आपकी ये सारी चीज़ें चेक करेगा। और फिर लास्ट में आपका जब मेडिकल कंप्लीट होने वाला होता है, तो एक और होता है डॉक्टर जो आपके प्राइवेट पार्ट्स को थोड़ा देख लेता है। कहीं देख लेते हैं, कहीं नहीं देखते। ठीक है, पाइल्स वगैरह चेक कर लेते हैं, तो वो चीज़ कहीं कहीं होती है, कहीं ऐसे ही डॉक्टर के ऊपर बात होती है, तो कहीं चेक कर लेते हैं, कहीं नहीं चेक करते। और लास्ट में आपकी फ़ाइल पहुंच जाती है, फिर एक टेबल और लगी हुई रहती है जिस पर एक सीएमओ वगैरह डॉक्टर होते हैं, या फिर बड़े एसीएमओ वगैरह होते हैं, या हमारे सीओ साहब भी वहीं बैठे रहते हैं। तो फाइल उनके पास पहुंच जाती है और वो उसको मिलाएंगे, आपके फ़ोटो को देखेंगे और सीन करेंगे और रख लेंगे और आपको बाहर भेज देंगे। और यहीं हमारा मेडिकल जो है वो बिल्कुल फिनिश हो जाता है। और फिर थोड़े 1-2 घंटे बाद हमारी लिस्ट जो है, जब सबके मेडिकल ख़त्म हो जाते हैं शाम के टाइम 3-4 बजे के करीब, 2-3-4 बजे जो भी है, ज़िले डिस्ट्रिक्ट की बात होती है, फिर बाद में लिस्ट लग जाती है फ़िट और अनफिट लोगों की। और जिसमें कोई दिक्कत होती है तो वो वहीं पता चल जाता है कि मेरे अंदर कोई दिक्कत है। वो बार बार उसे चेक करते हैं, देखते हैं कि हाँ सही है गलत है, लेकिन जो फ़िट होता है उसे जल्दी जल्दी आगे भेजते रहते हैं। चलिए, ये तो होगी आपकी मेडिकल की बात। आप खुश रहिए, मस्त रहिए और ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। सभी को मेरा नमस्कार।